में उसका नाम होता है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट 9 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में रहता है क्योंकि उसके कोई भी माँ बाप नहीं है। जब ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हो जाता है तो फिर ओलिवर ट्विस्ट को अनाथ आश्रम से निकालकर वर्क हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, वर्क हाउस में ओलिवर ट्विस्ट से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। ओलिवर ट्विस्ट दिन रात मेहनत करता था और वर्क हाउस में उसको खाना भी बहुत कम मिलता था। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जिस दिन ओलिवर ट्विस्ट पेट भरकर खाना खाया हो। अब दोस्तों, वर्क हाउस में ओलिवर ट्विस्ट और उसके जो दोस्त होते हैं वो सब मिलकर ये कहते हैं कि आज हम ज़्यादा खाने की मांग करेंगे, ज़्यादा खाना मांगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कौन आगे बढ़े, कौन जाके ज़्यादा खाना मांगे। तो ये सभी बच्चे एक गेम खेलते हैं। ये कहते हैं कि हम सब एक एक लकड़ी उठाएंगे और जिसकी लकड़ी सबसे छोटी होगी वो जाकर ज़्यादा खाने की डिमांड करेगा। तो सभी बच्चे एक एक लकड़ी उठाते हैं और सबसे छोटी लकड़ी होती है ओलिवर ट्विस्ट की। अब ओलिवर ट्विस्ट जाता है मिस्टर बम्बल के पास। मिस्टर बम्बल बच्चों को खाना देते हैं तो ओलिवर उनसे जाकर खाना मांगता है और ज़्यादा खाना मांगता है। लेकिन दोस्तों, मिस्टर बम्बल ओलिवर पर चिल्लाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। ओलिवर ट्विस्ट को ज़्यादा खाना मांगने पर वर्क हाउस से निकाल दिया जाता है और एक कारपेंटर के पास भेज दिया जाता है कारपेंटर का काम सीखने के लिए। कारपेंटर का नाम होता है मिस्टर सोवरबेरी। कारपेंटर के पास जो मिस्टर सोवरबेरी हैं उनके पास एक लड़का काम करता है, नोहा। तो मिस्टर सोवरबेरी जो कारपेंटर हैं वो नोहा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये ओलिवर है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओलिवर अब तुम्हारे ही कमरे में रहेगा। ओलिवर को अच्छे से काम सिखा दो, कारपेंटर का बढ़ई का काम अच्छे से सिखा दो। दोस्तों, नोहा ओलिवर को बहुत परेशान करता है। नोहा ओलिवर से कहता है कि तुम मेरे पास 7 ईयर्स के लिए हो, तो अब इन परेशानियों की आदत डाल लो क्योंकि मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। दोस्तों, ओलिवर बहुत डर जाता है और एक रात ओलिवर वहाँ से भाग जाता है। ओलिवर कई दिनों तक भटकता रहता है और चलते चलते वो लंदन शहर में पहुँच जाता है। लंदन में ओलिवर की मुलाकात आर्टफुल डॉजर नाम के एक बंदे से होती है। दोस्तों, आर्टफुल डॉजर बहुत ही माहिर चोर है। चोरी करने में इसको महारत हासिल है। आर्टफुल डॉजर ओलिवर को अपने साथ एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम है फैगिन। फैगिन दोस्तों बच्चों से चोरी करवाता है और आर्टफुल डॉगर भी फैगिन के अंडर ही काम करता है। तो फैगिन आर्टफुल डॉगर से कहता है कि ओलिवर को जल्द से जल्द चोरी करना सिखाओ ताकि ये चोरी करके मेरे पास पैसा ला सके। फैगिन कहता है कि अगर ओलिवर चोरी करना सीखता है तभी ये मेरे काम का है, अगर ये चोरी नहीं करेगा तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो अब दोस्तों, अगले दिन आर्टफुल डॉजर ओलिवर को अपने साथ लेकर जाता है चोरी करवाने के लिए। अब दोस्तों, ओलिवर और आर्टफुल डॉजर मार्केट में पहुंचते हैं और मार्केट में एक बंदा होता है, उसका वॉलेट ये लोग लेकर भागते हैं। सभी लोग जो मार्केट में खड़े होते हैं वो चिल्लाते हैं चोर चोर। आर्टफुल डॉजर तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन ओलिवर को लोग पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों, जिस बंदे का इसने वॉलेट चुराया था, आर्टफुल डॉजर ने जिस बंदे का वॉलेट चुराया था उसका नाम था मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। उनको ओलिवर पर तरस आ जाता है और मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को अपने घर ले जाते हैं। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसे अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए और अच्छा खाना भी देते हैं। ओलिवर को पहली बार ज़िंदगी में इतना सुकून मिला है और उसने भर पेट खाना खाया है। दोस्तों, मिस्टर ब्राउनले की एक फैमिली फ्रेंड थी और ओलिवर की शक्ल मिस्टर ब्राउनले की फैमिली फ्रेंड से बहुत मिल रही थी। तो मिस्टर ब्राउनले को शक है कि कहीं ये ओलिवर मेरी फैमिली फ्रेंड का बेटा तो नहीं है। मिस्टर ब्राउनलो कहते हैं कि बीते 10 साल से मुझे अपनी इस फैमिली फ्रेंड का कोई भी अता पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है और किस हाल में है। दोस्तों, ओलिवर के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन मिस्टर ब्राउनली ओलिवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि मार्केट में जाकर किताबें ख़रीद लो। जब ओलिवर किताब ख़रीदने के लिए मार्केट में जाता है तो फिर उसको फैगिन और उसकी साथी नैन्सी किडनैप कर लेते हैं। नैन्सी फैगिन की साथी होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो नैन्सी है फैगिन की साथी, ये बहुत मना करती है फैगिन को। ये कहती है कि ओलिवर के साथ ऐसा मत करो, वो छोटा सा बच्चा है, क्यों उसके पीछे तुम पड़े हो। लेकिन फैगिन नहीं मानता और कहता है कि मुझे ओलिवर को चोर बनाना है।
तो फैगिन ओलिवर को किडनैप कर लेता है और फिर चोरी करवाने के लिए लेकर जाता है एक घर में, और फैगिन वहाँ से भाग जाता है और ओलिवर दोबारा से पकड़ा जाता है। अब फैगिन जिस घर में ओलिवर को लेकर गया था चोरी करवाने के लिए, वो घर होता है मिसेस रोज का। मिसेस रोज भी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, और मिसेस रोज जब ओलिवर को देखती हैं तो फिर उसको अपने घर में ले जाती हैं और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। अब दोस्तों नैन्सी जो है वो मिसेस रोज के घर पर आती है और मिसेस रोज से कहती है कि ओलिवर से रिलेटेड तुम्हें बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी है, तुम आज रात को 12 बजे लंदन ब्रिज पर मिलो। ओलिवर को जाकर बताती है और कहती है कि एक लेडी आई थी और वो बोल रही थी कि उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है और उसने मुझे रात 12 बजे लंदन ब्रिज पर बुलाया है। ओलिवर मिसेस रोजी से कहता है कि मैं मिस्टर ब्राउनलो को जानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अपने घर में रखा था, मिस्टर ब्राउनलो ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। दोस्तों रोजी मिस्टर ब्राउनलो को जानती थी, मिस्टर ब्राउनलो रोजी के फैमिली फ्रेंड थे। तो मिसेस रोजी मिस्टर ब्राउनलो को बताती हैं कि ओलिवर उनके घर में रह रहा है। मिसेस रोजी मिस्टर ब्राउनलो को ये भी बताती हैं कि एक औरत आई थी मेरे घर पर और वो बोल रही थी कि उसे ओलिवर के बारे में बहुत कुछ पता है और उस औरत ने हमें 12 बजे लंदन ब्रिज पर बुलाया है। तो दोस्तों मिस्टर ब्राउनलो रात के 12 बजे लंदन ब्रिज पर जाते हैं नैन्सी से मिलने के लिए। नैन्सी मिस्टर ब्राउनलो से कहती है कि एक इंसान है जिसका नाम है मॉन्क्स, और मॉन्क्स जो है वो ओलिवर के पीछे पड़ा हुआ है। मॉन्क्स चाहता है कि ओलिवर एक चोर बने। मॉन्क्स एक लॉकेट को भी ढूंढ रहा है। इसके बाद मिस्टर ब्राउनलो अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों ओलिवर जिस अनाथ आश्रम में पैदा हुआ था उस अनाथ आश्रम से मिस्टर ब्राउनलो ब्रैडल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब ओलिवर छोटा था तो उसके पास क्या कोई लॉकेट था। ब्रैडल कहता है जी सर, उसके पास एक लॉकेट था और वो लॉकेट जो ओलिवर का था वो लॉकेट मिस्टर ब्राउनलो को जाकर दे देता है। जब मिस्टर ब्राउनलो उस लॉकेट को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं उस लॉकेट को और कहते हैं कि ये तो मेरा फैमिली फ्रेंड का ही बेटा है। मिस्टर ब्राउनलो की फैमिली फ्रेंड का नाम था एग्नेस, तो ओलिवर एग्नेस का बेटा है और मिस्टर ब्राउनलो का जो शक था वो सही होता है। इसके बाद मिस्टर ब्राउनलो मॉन्क्स को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम ओलिवर को चोर क्यों बनाना चाहते हो। तो मॉन्क्स कहता है कि ओलिवर जो है ना वो मेरा छोटा भाई है और मेरे फादर ने ये कहा था कि अगर तुम भाइयों में से किसी ने कोई गलत काम किया, अगर कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया, कानून का उल्लंघन किया, तो फिर उसको मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओलिवर चोर बने और उसको मेरे फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिले। दोस्तों मिस्टर ब्राउनलो मॉन्क्स और ब्रैडल दोनों को जेल में भिजवा देते हैं। इसके बाद मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को बताते हैं कि तुम एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम मेरी फैमिली फ्रेंड के बेटे हो। दोस्तों मिसेस रोजी जो थी ना जिन्होंने ओलिवर को अपने घर में रखा था वो एग्नेस की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर ओलिवर और मिसेस रोजी का खून का रिश्ता है। ओलिवर की माँ मिसेस रोजी की बहन थी। तो अब दोस्तों नॉवल के लास्ट में मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर से कहते हैं कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। ओलिवर खुशी खुशी मिस्टर ब्राउनलो के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाता है। ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी जो वेल्थ है, मेरा जो पैसा है, उसको अनाथ आश्रम में दे दिया जाए ताकि अनाथ बच्चों का भला हो सके। और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय हिंद। Singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life.